215 अगस्त को महिंद्रा क्या लॉन्च करने वाला है? थार इलेक्ट्रिक, नई BE6, मिनी स्कॉर्पियो या फिर एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक एसयूवी? पिछले कुछ दिनों से महिंद्रा के 15 अगस्त इवेंट को लेकर काफी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन अब पहली ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी ने अनाउंस कर दिया है कि द न्यू BE6 स्पोर्ट्स EQ अराइव्स ऑन 15 अगस्त 2026। तो BE स्पोर्ट्स EQ का आना तो लगभग कंफर्म्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिंद्रा का 15 अगस्त प्लान शायद BE6 तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। विजन एस का प्रोडक्शन रेडी वर्जन और BE07 बेस्ड एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी स्पॉटलाइट में आ सकती है। रिसेंट रिपोर्ट्स भी इन दोनों मॉडल्स की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो आज हम सिर्फ स्पेकुलेशन को साइड में रखते हुए सिर्फ ये देखेंगे तो 15 अगस्त को महिंद्रा से एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टीवीज। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस गाड़ी की जिस पे अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, महिंद्रा BE6 स्पोर्ट्स EQ। महिंद्रा ने टीजर में क्लियरली 15 अगस्त 2026 की डेट मेंशन की है। अब नाम काफी इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स प्लस TEQ, या फिर आप बोल सकते हैं स्पोर्ट्स EQ बोल सकते हैं या स्पोर्ट टेक बोल सकते हैं। महिंद्रा ने टीजर में भी यूज किया है टेक गॉट अ पल्स, यानी कि TEQ गॉट अ पल्स। इससे इंडिकेशन मिलता है कि एक्साइटिंग BE6 को टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी पोजीशन के अराउंड एक मेजर अपडेट मिल सकता है। अब सबसे बड़ा एक्सपेक्टेड चेंज जो है दोस्तों वो इंटीरियर में आने वाला है। पिछले कुछ टाइम से अपडेटेड BE6 के टेस्ट व्हीकल स्पॉट हो रहे हैं और रिपोर्ट्स में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड की बात भी सामने आ रही है। एग्जिस्टिंग BE6 में डुअल स्क्रीन अरेंजमेंट देखने को मिलता है, लेकिन अब नए वाली BE6 में आपको ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिल सकती है। लेकिन अपडेटेड कैबिन में ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल इंफोटेनमेंट और पैसेंजर साइड डिस्प्ले के साथ 3 स्क्रीन लेआउट मिलने वाला है, यानी कि कैबिन एक्सपीरियंस XEV9e या फिर 9S फैमिली के और क्लोजर आ सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिंद्रा ने अभी टीजर में स्पोर्ट्स EQ की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिवील नहीं की है, इसीलिए बैटरी कैपेसिटी, रेंज या पावर फिगर चेंज होंगे या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, और इसी वजह से 15 अगस्त काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या स्पोर्ट्स EQ सिर्फ फीचर रिच BE6 होगी या महिंद्रा परफॉर्मेंस में भी कुछ नया अपडेट करेगा? इसका आंसर 15 अगस्त को ही मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों इवेंट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर, यानी कि महिंद्रा विजन एस। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2025 को महिंद्रा ने अपना NU-IQ प्लेटफॉर्म और विजन एस कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। उसमें विजन एस भी इंक्लूडेड थी। महिंद्रा विजन एस को ऑफिशियली स्पोर्टी सॉलिडिटी फिलॉसफी के साथ डिस्क्राइब करता है, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें इसे तो ये एक कॉम्पैक्ट रग्ड महिंद्रा एसयूवी होने वाली है। इसका अपराइट डिजाइन और बॉक्सी प्रोपोर्शन देखकर इसे अनऑफिशियली मिनी स्कॉर्पियो भी कहा जा सकता है, और अब स्टोरी कॉन्सेप्ट से काफी आगे बढ़ चुकी है। विजन एस के प्रोटोटाइप्स इंडिया में रिपीटेडली टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट्स हो चुके हैं। फ्रेश रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फॉर्म विजन एस इस वीक डेब्यूट कर सकती है, जबकि मार्केट लॉन्च अर्ली 2027 के अराउंड एक्सपेक्टेड था। विजन एस EV होगी या फिर पेट्रोल या डीजल में होगी, यहीं पर स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। विजन एस महिंद्रा के NU-IQ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, और NU-IQ की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका मल्टी एनर्जी अप्रोच। इसीलिए विजन एस को सिर्फ कन्वेंशनल आइस एसयूवी समझना भी जल्दबाजी होगी। फ्यूचर में इस आर्किटेक्चर से इलेक्ट्रिक डेरिवेट्स की पॉसिबिलिटी ओपन रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मिस्टीरियस प्रोडक्ट, यानी कि थर्ड प्रोडक्ट की, जो है महिंद्रा की BE7। महिंद्रा ने कुछ साल पहले BE07 कॉन्सेप्ट शोकेस किया था। BE6 और XEV9e ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अब महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक नेक्स्ट लॉजिकल प्रोडक्ट आ सकता है, यानी कि BE7 का प्रोडक्शन वर्जन। लेटेस्ट रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं कि महिंद्रा 15 अगस्त के आसपास BE7 बेस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी को रिवील कर सकता है, और इसका प्रोडक्शन नेम BE7 हो सकता है। अब BE6 से क्या डिफरेंस हो सकता है? BE6 का डिजाइन कूपे एसयूवी ओरिएंटेड है। BE7 कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल एसयूवी स्लॉट के साथ आ सकता है, मतलब कि मोर प्रैक्टिकल शेप, मोर कैबिन स्पेस और पोटेंशियली फैमिली ओरिएंटेड पोजीशनिंग। रिपोर्ट्स इसे BE6 और XEV9e के बीच में पोजीशन होने वाली EV बता रहे हैं। अगर महिंद्रा 15 अगस्त को इसके नियर प्रोडक्शन वर्जन दिखाता है तो मुझे लगता है कि EV ऑडियंस के लिए स्पोर्ट्स EQ से भी बिगर अनाउंसमेंट BE7 की हो सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स EQ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक एक्सटेंशन है, लेकिन BE7 एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, थार इलेक्ट्रिक का क्या हुआ। अब वो क्वेश्चन जो कमेंट में डेफिनेटली आने वाला है,
थार इलेक्ट्रिक 15 अगस्त को आ रही है या फिर नहीं। इसका शॉर्ट आंसर है फिलहाल ऐसा मानना सही नहीं होगा। महिंद्रा ने 2023 में थार ई कॉन्सेप्ट को शोकेस किया था। उसके बाद महिंद्रा की फ्यूचर एसयूवी स्ट्रैटेजी इवॉल्व हुई और 2025 में NUiQ बेस्ड विजन एस टी कॉन्सेप्ट भी सामने आया, लेकिन 15 अगस्त 2026 को प्रोडक्शन थार इलेक्ट्रिक लॉन्च होने की क्रेडिबिलिटी कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया पर थार ईवी लॉन्चिंग ऑन 15 अगस्त देख रहे हैं तो उसे कंफर्म न्यूज मत समझिए। अभी कंफर्म स्पॉटलाइट BE6 स्पोर्ट्स EQ पर है और विजन एस और BE7 को लेकर क्रेडिबल एक्सपेक्टेशन है। तो थार ईवी को लेकर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करें तो पिक्चर कुछ ऐसे बनती है कि कंफर्म जो व्हीकल है BE6 स्पोर्ट्स EQ जो कि 15 अगस्त को आ रहा है, स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन रेडी वर्जन ऑफ विजन एस, और पॉसिबल बिग ईवी रिवील हो सकता है महिंद्रा की BE07 या फिर BE7। तो करंटली जो कंफर्म नहीं है वो थार इलेक्ट्रिक है और इसी वजह से मुझे लगता है कि महिंद्रा का 15 अगस्त इवेंट सिर्फ एक न्यू वेरिएंट के लॉन्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तरफ तो महिंद्रा एग्जिस्टिंग BE6 को इवॉल्व कर रहा है और दूसरी तरफ BE7 इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सकती है और विजन एस हमें महिंद्रा की नेक्स्ट जनरेशन मास मार्केट एसयूवी स्ट्रैटेजी का ग्लिम्स दे सकती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर महिंद्रा 15 अगस्त को ये तीन प्रोडक्ट दिखाता है BE6 स्पोर्ट्स EQ विजन एस और BE7, तो आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस गाड़ी के लिए रहेंगे और क्या महिंद्रा को विजन एस का प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन भी इंडिया में लाना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए और 15 अगस्त को जो भी महिंद्रा ऑफिशियली अनाउंस करेगा उसकी डिटेल कवरेज आपको ऑल अबाउट ईवीज पर देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय से।